जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का सेट हुआ जिसमें टॉप किए हैं नीलेश पटेल। इनका बिहार एसएससी में 117 नंबर। ताली हो जाए नीलेश के लिए। अगला है सुमन कुमारी, बिहार एसएससी में 115, बिहार दरोगा में 65 नंबर। ताली हो जाए। ज्ञानमणि 110.75 नंबर। ताली हो जाए ज्ञानमणि के लिए। बबलू बिहार एसएससी 110, बिहार दरोगा 69। रंजीत गुप्ता 109.5 नंबर, बिहार एसएससी में 109.5। करण सिंह बिहार एसएससी में 108, बिहार दरोगा में 62.5 नंबर। ताली हो जाए। सुरुचि 107 नंबर। ताली हो जाए गर्ल्स के लिए। सरिता कुमारी 106 नंबर। मनीष कुमार 106 नंबर। विजय गुप्ता 99 नंबर। राहुल बिहार एसएससी में 98, बिहार दरोगा में 42 नंबर। अमित कुमार बिहार एसएससी में 97, बिहार दरोगा में 63। कुंदन बिहार एसएससी में 97। दिवाकर कुमार बिहार एसएससी में 95। सतीश कुमार बिहार एसएससी में 93.5 नंबर। रणवीर कुमार बिहार एसएससी में 90 नंबर। कोमल सिंह बिहार एसएससी में 79 नंबर। ताली बजा दीजिए सबके लिए। प्रणव बिहार दरोगा बनाए हैं सिर्फ 45 नंबर। आनंद बिहार दरोगा 68 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का नंबर था। आज के बिहार पुलिस के टॉपर है डेविड रॉय। इनका बिहार पुलिस में 80 नंबर। ताली हो जाए। अगला राज 72 नंबर। ताली हो जाए राज के लिए, राजकुमार के लिए। पवन कुमार 72 नंबर। पवन 72 नंबर। एमडी फारूक 70 नंबर। गौरव 70 नंबर। रामेश्वर कुमार 68 नंबर। आनंद 68 नंबर। ऋषभ 68 नंबर। गोलू 67। नितेश कुमार 62। संतु कुमार 62। गौरव शर्मा 61। अमित कुमार 59। निकेश कुमार 58। अमरजीत कुमार 51। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं बिहार दरोगा सेट का। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखिए। शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा। और हड़प्पा का खोज कौन किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है। और 837 कब्रिस्तान भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा से ही मिला है। ठीक है। उसके बाद बताइए चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो से क्या मिला है? मनके बनाने के कारखाना, मेकअप का सामान जैसे लिपस्टिक वस्टिक। अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है? चंदहुदड़ो से मिला है। और चंदहुदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु। चंदहुदड़ो सिंधु नदी किनारे है। हाँ, ये भी पाकिस्तान में है। सुतकोटदा से क्या मिला है? घोड़ा का अस्थि पंजर। घोड़ा का अस्थि पंजर सुतकोटदा से मिला है। और सुतकोटदा कहाँ है? गुजरात में। सुरकोटदा गुजरात में कौन सा नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। बनावली से क्या मिला है? मिट्टी का बना हल बनवाली से मिला है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। किस नदी के किनारे है? तो रंगोई नदी के किनारे। बनावली रंगोई नदी के किनारे है। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? सुविधिनाथ का मकर, ये जो है जैन तीर्थंकर है। सुविधिनाथ का मकर, शीतलनाथ का श्रीवत्स, श्रेयांशनाथ का गेंडा और वसुपूज्य का ये वराह गलत है। वसुपूज्य का महिष है। वसुपूज्य का क्या है? महिष। 12वां जैन तीर्थंकर है। वराह किसका है? कमलनाथ का। वराह है कमलनाथ का। और टोटल 24 तीर्थंकर में एकमात्र महिला कौन थी? मलिनाथ थी एकमात्र महिला जो 24 तीर्थंकर में एक थी। हाँ ठीक है, लेकिन चलिए। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, अनिष्का सिनी कहा जाता था। अनिष्का सिनी। और रूपा जीवा क्या कहा किसको? स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। रूपा जीवा कहा जाता था।
कुटनी जो है ना, वृद्ध जो है ना, वृद्ध जो वेश्यावृत्ति करती थी ना, जो वृद्ध हो जाती थी उसको कुटनी कहा जाता है। तो एक सेकंड, गड़बड़ हो गया ना। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था? छद वासनी कहा जाता था। सुधार कर लीजिए, बी हो जाएगा। छद वासनी कहा जाता था, छद वासनी, हाँ बी, ठीक ना। और अनिष्कासिनी क्या था? अनिष्कासिनी, हाँ नहीं, अनिष्कासिनी जो महिलाएं ना घर में रहती थी, घर का काम करती थी, उसको अनिष्कासिनी कहा जाता था। हाँ, हाउस वाइफ बोल सकते हैं। और रूपाजीवा तो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को रूपाजीवा कहा जाता था। और याद रखिएगा, कौटिल्य ने मोक्ष शब्द जो है ना, मोक्ष शब्द किसके लिए दिया है? तलाक के लिए। तलाक के लिए कौटिल्य ने मोक्ष शब्द दिया है। मोक्ष का मतलब तलाक, कौटिल्य के अनुसार। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा की थी? आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज। प्रभास की भी उपाधि कौन धारण किया था? मिहिर भोज। प्रभास और आदिवरा, ठीक है। और वत्सराज, हाँ प्रभास, वही वत्सराज क्या था? वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? वत्सराज को, वास्तविक संस्थापक वत्सराज। नागभट्ट प्रथम क्या था? नागभट्ट प्रथम जो था ना, वो प्रथम स्वतंत्र शासक बना था। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम वास्तविक शासक कौन बना था? नागभट्ट प्रथम। लेकिन वास्तविक संस्थापक, देखिए प्रथम वास्तविक बोलेगा ना तो नागभट्ट प्रथम, लेकिन सबसे शक्तिशाली शासक बोलेगा तो वत्सराज। चलिए, और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है ना हरिश्चंद्र था, हरिश्चंद्र। लेकिन आपको कहीं कहीं नागभट्ट प्रथम मिलेगा, क्या कि यही जो है ना प्रथम हाँ स्वतंत्र रूप से शासक था, इसलिए। चलिए, कौन सा हरिश्चंद्र, कौन सा संगम रचना तमिल बाइबिल कहा जाता है? तमिल बाइबिल कहा जाता है तिरुकुलर को। तिरुकुलर बोलिए चाहे कुलर बोलिए, तिरुकुलर या कुलर। हाँ, ये इसको कौन लिखा है? तिरुवल्लुर लिखा है, नहीं कुरल को, कुरल या तिरुकुरल को कौन लिखा है? तिरुवल्लुर लिखा है। शिल्पाधिकारम का रचना कौन किया है? इलांगो अडिगल। शिल्पाधिकारम की रचना, सॉरी शिल्पाधिकारम मणि मेखले का, हाँ शिल्पाधिकारम मणि मेखले का है। तोल्कापियम किसका है? तोल्कापियर का है, हाँ तोल्कापियम तोल्कापियर का है। ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है, कौन? तोल्कापियम। तोल्कापियम क्या है? तमिल व्याकरण ग्रंथ है। चलिए, क्या बोले? ये नहीं, देख लीजिए। उसके बाद है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे, रजिया में जो है ना सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज का कौन सा पुस्तक है? तबकात नासरी। तबकात नासरी किसका है? मिनहाज उस सिराज का है। एल्फिस्टन ने क्या बोला है? रजिया स्त्री नहीं, रजिया अगर स्त्री नहीं होती तो महान शासक होती। यह कथन है एल्फिस्टन का है। चलिए, और डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने क्या बोला है? डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने बोला है इल्तुतमिश क्या था? वास्तविक मुस्लिम संस्थापक जो है ना, हाँ दिल्ली सल्तनत का बोला है किसको? इल्तुतमिश को डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने बोला है, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने बोला है। चलिए अगला आइए, विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? वलनाडु। हाँ, इल्तुतमिश को, ये जो है ना ऑप्शन बी में डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी वास्तविक मुस्लिम जो है ना संप्रभुता का संस्थापक माना है इसको। हाँ, वास्तविक मुस्लिम संप्रभुता का संस्थापक। अगला ये, विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? वलनाडु। जिला को वलनाडु। देखिए सबसे पहला साम्राज्य था, साम्राज्य के बाद मंडलम जिसको राज्य कहा जाता था, और मंडलम के बाद कौन होता था? कोट्टम। मंडलम के बाद कोट्टम, और कोट्टम के बाद नाडु, फिर नाडु के बाद मेलाग्राम, मेलाग्राम के बाद ग्राम। सबसे छोटा क्या था? ग्राम, जिसको क्या कहा जाता था? उर। सबसे छोटी इकाई उर थी। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था? यूसुफ खां। और कश्मीर का अभियान अकबर ने कब किया था? 1581 में, 1581 में किया था, ठीक है। और इसमें जो है ना, इसमें स्वयं अकबर गया था। अकबर जो है स्वयं कश्मीर आक्रमण में गया था, और कश्मीर पर आक्रमण 1581। लेकिन सबसे पहला आक्रमण किस पे? मालवा पे। कब?
62। और अंतिम अभियान बोलेगा तो 1601 बुरहानपुर, मतलब असीरगढ़, हाँ असीरगढ़ था, उसका राजधानी था बुरहानपुर, असीरगढ़ का राजधानी बुरहानपुर। 1601 में अंतिम अभियान 1601। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेज अधिकारियों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना। और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1756 से 63। पहला हुआ 1746 से 48, दूसरा से 1749 से 54 और तीसरा 56 से 1756 से 1763। और 3 गो संधि हुआ था। पहला हुआ था एला सापेल की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि और तीसरा पेरिस की संधि। 1848, 1855 और 1863 तीनों का संधि था। क्या नहीं, तीसरा का था मेन रूप से। और तीनों का संधि था, पहला एला सापेल 1748 और दूसरा पांडिचेरी 1755 और तीसरा पेरिस का संधि 1763। 1857 की क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? लखनऊ में। देखिए लखनऊ में बहुत सारा मारा गया था। हेनरी लॉरेंस मारा गया था, आपका जनरल नील मारा गया था, हैवलॉक मारा गया था। तीनों कहाँ? तीनों लखनऊ में। लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन की थी? बेगम हजरत महल, ठीक है। और दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर। और अंग्रेज में बोलेगा तो हाँ निकलसन और हडसन। निकलसन मारा गया था और हडसन जो है नेतृत्व किया था, जो दबाने का काम किया था। यही हडसन दिल्ली से फिर कहाँ गया था? बरेली। बरेली में भी 1857 की क्रांति को दबाने का काम किया था। लखनऊ में कौन गया था? सॉरी लखनऊ तो हो गया। कानपुर में कौन था? नाना साहब था, लेकिन अंग्रेज बोलेगा तो हाँ कानपुर और लखनऊ दोनों में कैंपबेल। कानपुर और लखनऊ दोनों में कैंपबेल। इलाहाबाद और बनारस में कर्नल नील। इलाहाबाद और बनारस में अंग्रेज जो था सैन्य नेतृत्व किया था कर्नल नील। और भारतीय बोलेगा तो इलाहाबाद से लियाकत अली था। नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? बाबा राम सिंह कुका के द्वारा। बाबा राम सिंह कुका के द्वारा। यही कुका आंदोलन नाम हो गया बाद में। और कुका आंदोलन का बाद में नेतृत्व कौन किया है? हाँ भगत जवाहर मल। और बाद में बालक सिंह भी जुड़ा था। कुका आंदोलन कब हुआ था? 1840 से 72 के बीच। कहाँ हुआ था? पंजाब में। कुका आंदोलन पंजाब में, लेकिन कुकी आंदोलन मणिपुर। जदो नाग जो है ना, नागा विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? जदो नाग। भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश उपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेल्वी कमीशन का गठन कब हुआ था? 1895 में। 1895 में हुआ था। किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को हुआ था, कलकत्ता के टाउन हॉल से। और होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कौन स्टार्ट किया था होम रूल? तिलक और एनी बेसेंट। पहले तिलक, बाद में एनी बेसेंट, मतलब दोनों अलग अलग है। अप्रैल में आपका तिलक है, अप्रैल 1916 में। कहाँ पे? पुणे में। और सितंबर 1916 में आपका एनी बेसेंट। कहाँ पे? मद्रास के कहाँ? अडियाल में। चलो। और गदर आंदोलन 1913 में, हाँ सैन फ्रांसिस्को में। हाँ नेता कौन था इसका? नहीं, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, लाला हरदयाल। खेड़ा आंदोलन, हाँ गदर आंदोलन का जो है ना अध्यक्ष बोलेगा सोहन सिंह भाकना, लेकिन स्टार्ट करने में लाला हरदयाल मुख्य भूमिका। खेड़ा आंदोलन जो है कब हुआ था? 11 मार्च 1918 को। खेड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तिलक जो है ना पुणे से, अप्रैल 1916 में। कौन वाला? हाँ वो भी जो है ना 1918 में। हाँ लेकिन वो पहले वो फरवरी में हुआ था। अहमदाबाद मिल जो है ना पहले फरवरी में हुआ था, और खेड़ा हुआ था 11 मार्च 1918 को। वह कौन सा जगह, वह कौन जगह था जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ में। कब? हाँ 11 अप्रैल 1936 में हुआ था। और स्वामी सजानंद सरस्वती ने इसको प्रारंभ किया था। और अध्यक्ष भी कौन था? स्वामी सजानंद सरस्वती। यही स्वामी सजानंद सरस्वती ने कौन सा पत्रिका शुरू किया था? पटना से हुंकार पत्रिका
स्वामी सहजानंद ने पटना से शुरू किया था। और इसका जो है ना अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव कौन था? एन.जी. रंगा। यही एन.जी. रंगा ने चंपारण सत्याग्रह में किसका विरोध किया था? महात्मा गांधी का। चलो, उसके बाद है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति का रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? लिखने का कार्य महात्मा गांधी, लेकिन हेड कौन था, मतलब किसकी अध्यक्षता में? तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कांग्रेस ने जांच समिति का स्थापना किया था, जिसको लिखने का काम महात्मा गांधी ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग जो जगह है किसका था? पहले जल्ली नामक व्यक्ति का था। ऐसे तो ऐसे नारायण गुरु भी देता है आपका, प्रेरणा बहुत से लिया है। ठीक है, उसके बाद है हाँ जल्ली हो गया ना, ठीक है। और जलियांवाला बाग हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना में जो है इकट्ठा हुआ था सभी व्यक्ति, किसको आज़ाद कराने के लिए, किसका गिरफ्तारी हो गया था उसको आज़ाद करें? सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल दोनों को जो है ना रिहा कराने के लिए बैठक हुआ था। चलिए, उसके बाद है हाँ इसका कौन था उस समय? पंजाब का गवर्नर, पंजाब का मतलब क्या था उसका? लेफ्टिनेंट गवर्नर। हाँ, आर डायर जो है ना, R.E.H. डायर क्या था? वहाँ पे गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। ठीक है, अनुमानित कितना लोग मरा था? देखिए कांग्रेस के अनुसार 1000 और लेकिन वो बोला है 379। कौन? अंग्रेज साइमन क्या कौन सा कमेटी का गठन हुआ था? हंटर, हाँ हंटर आयोग का गठन हुआ था। हाँ, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट था ओ डायर, R.E.H. डायर था वहाँ पे। जो ऑर्डर दिया था उसको पुरस्कृत किया गया। हाँ, इंग्लैंड में पुरस्कार दिया गया था। चलिए, उसके बाद आइए, ठीक है, उसके बाद है इसका जो है ना कांग्रेस जांच समिति जो रखा था, बनाया था, उसका नाम क्या रखा था? तहकीकात समिति। उच्च एशिया का रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। इसमें मेन रूप से 3 है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसी में K2 है। K2 किस हिमालय का है? ट्रांस हिमालय। हाँ, काराकोरम का सर्वोच्च चोटी जिसको क्या कहते हैं? गार्डविन ऑस्टिन। 8611 मीटर है उसका ऊंचाई है। बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? विंध्याचल श्रेणी का है। यही विंध्याचल श्रेणी क्या है? भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? शारदा को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। केन किसका सहायक नदी है? हाँ, केन, चंबल, बेतवा, टोंस चारों है यमुना की सहायक नदी। कावेरी को दक्षिण भारत ना की नहीं लगेगा, दक्षिण गंगा। ओ सही। हाँ, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी। वृहद गंगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। हाँ, 1465 है इसका। चलिए, पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? रबी फसल के लिए। और पश्चिमी विक्षोभ कहाँ आता है? पंजाब और राजस्थान वाला एरिया में। और सबसे ज़्यादा फायदा किस राज्य को होता है? पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब को फ़ायदा होता है। और पश्चिमी विक्षोभ जो है ना किस सागर से उठता है? भूमध्य सागर से उठता है। ठीक है, चलिए, ब्रजपोहा जलप्रपात किस नदी पे है? ब्रजपोहा और दूध सागर दोनों है मांडवी नदी पे, जो कहाँ है? गोवा में। लूनी नदी क्या है? एकमात्र भूमि बंधित नदी। हाँ, गुजरात के कच्छ के रण में गायब हो जाती है। नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात है? दूधधारा, कपिल धारा, ये सब जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। दूधधारा और कपिल धारा। कावेरी पे कौन है? कावेरी पर शिव समुद्रम और होगनकोल जलप्रपात भी आपका कावेरी नदी पे है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? तो धर्मा। देखिए, धर्मा कच्छ वनस्पति कहाँ है? उड़ीसा में है। धर्मा है उड़ीसा में। कुंडापुर कर्नाटक में है। बेतरना महाराष्ट्र में है। कजुवेली तमिलनाडु में है। ठीक है, और गुजरात में कौन है? कच्छ की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, ये सब गुजरात में है। नहीं, हाँ पास है।
सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। देखिए सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है गुजरात को और सबसे ज़्यादा हानि हो जाता है मध्य प्रदेश को। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चलाया गया था? 1985 में। नेता कौन था? मेधा पाटकर। मेधा पाटकर था नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? बेगमा। बेगमा स्थानांतरित कृषि को मेघालय में कहा जाता है, सही बात है। कुमारी पश्चिमी घाट में, ये भी सही है। कुरुबा, कुरुबा झारखंड में कहा जाता है, कुरुबा झारखंड में। और छत्तीसगढ़ में दीपा, छत्तीसगढ़ में दीपा और वेवर, दीपा और वेवर छत्तीसगढ़ में। और पामलू मणिपुर में, पामलू मणिपुर में। तो कौन गलत था? ऑप्शन सी गलत था। हाँ, निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सही है। तब बालाघाट हीरो की खानों के लिए नहीं, बालाघाट मैग्नीज के लिए है। बालाघाट मध्य प्रदेश में है और मैग्नीज के लिए है। मझगांव, मझगांव जो है ना ये हीरा के लिए। मझगांव जो है ना कहाँ है? महाराष्ट्र में। मझगांव महाराष्ट्र में है हीरा के लिए। तो हाँ, उल्टा कर दिया है। तो कौन सही है? तो कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉट। कौन सा विकल्प सही गलत है? सॉरी। तो कालपक्कम तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। ये कर्नाटक दिया था तो यही गलत है। और कर्नाटक में कौन है? कैगा, कैगा कर्नाटक में। जैतापुरा, जैतापुरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। काकरापाड़ा गुजरात। कुंडलकुलम तमिलनाडु में है। अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। और 1950 में क्या हुआ था? अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, याद रखिएगा, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में। 1953 में क्या हुआ था? अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में। 1958 में केंद्रीय विक्रय संगठन बोर्ड, केंद्रीय विक्रय संगठन 1958, जिसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और ठीक है, और पंजाब में कौन है? अबोहर, अबोहर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पंजाब में, याद रखिएगा। उड़ीसा में कौन है? सिमलीपाल है, सिमलीपाल है। कौन है? भितरकनिका है। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारा है, माधव है, कुनो है, पेंच है। ओंकारेश्वर कहाँ है? ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए, चित्रपावन जनजाति किस राज्य में है? चित्रपावन महाराष्ट्र में। बीजी तिलक थे, अच्छा अच्छा, ठीक। उसके बाद आइए, चित्रपावन महाराष्ट्र हो गया। काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? काली अट्टम बोलिए, कथकली बोलिए, मोहिनी अट्टम बोलिए, तीनों कहाँ का है? केरल का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया। तेलंगाना, बोनालू उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना, बोनालू उत्सव तेलंगाना मनाया जाता है, ठीक। भारतनाट्यम कहाँ का था? तमिलनाडु। ये सब क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, टोटल कितना शास्त्रीय नृत्य है? देखिए, शास्त्रीय भाषा भी 9 और शास्त्रीय नृत्य भी टोटल 9 हो गया है भारत में। क्या शास्त्रीय भाषा? 9 गो। अच्छा, 6 नृत्य है। भाषा अंतिम 9वां जुड़ा है फारसी। चलिए, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। बागडोगरा है सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। जम्मू कश्मीर में क्या है? शेख अल आलम, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। असम में कौन है? असम का गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंडमान निकोबार में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? देखिए, विकेंद्रीकरण भारत शासन अधिनियम 1861 में। लेकिन केंद्रीकरण कब हुआ था? केंद्रीकरण जो है ना 1833 का अधिनियम में केंद्रीकरण पर जोर दिया गया था 1833 में, याद रखिएगा। केंद्रीकरण 1833। अब विकेंद्रीकरण कब हुआ? 1861 में। 1861 में। 1858 में क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम 1858 में राज्य सचिव का पद का सृजन हुआ। मुगल पद को समाप्त कर दिया गया था। अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सारा पावर चला गया। हाँ, वायसराय पद का सृजन हुआ था। अब ठीक है, अब बताइए तो भारत का पहला राज्य सचिव कौन बना था? नहीं, भारत का जो है ना 1858 में जो है ना राज्य सचिव का पद का सृजन हुआ था, तब पहला बना था लॉर्ड स्टेनले, लॉर्ड स्टेनले। अब भारत शासन अधिनियम 1892 में क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत
और प्लस बजट पे बहस करने, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता कब 1892 का। लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का था नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता 1909 में, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 में। चलिए अगला, ये भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या होता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, कोई धर्म नहीं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था? दिसंबर 1953 में। देखिए दिसंबर 1953 में। इसका अध्यक्ष कौन था? फजल अली, फजल अली था। लेकिन ये जो है अपना रिपोर्ट कब दिया है? 55 में रिपोर्ट दिया है और 56 में इसी के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। उस समय मतलब कितना राज्य का निर्माण किया गया था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। पहले मतलब क ख में बटा हुआ था, क ख ग घ ऐसे में बांटा हुआ था, फिर उसको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। चलिए उसके कौन कौन राज्य बना था उसी समय? एगो देखिए महाराष्ट्र भी बना था 1960 में। महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था, गुजराती जो है। आंध्र के बाद कोई भाषा के आधार पर बना? आंध्र प्रदेश तो बनवे किया है। सबसे पहला तो आंध्र प्रदेश बना। हाँ 53 में। क्या आंध्र प्रदेश के बाद कोई बना? बना होगा पंजाब, हरियाणा। हाँ तो इस सबको तो भाषा के आधार पे बांटा है। गुजरात बांटा है, महाराष्ट्र से गुजरात को अलग कर दिया। गुजराती तेलंगाना है भाषा के आधार पे। अच्छा देख लीजिएगा, कंफ्यूजन था। हरियाणा, पंजाब, गुजरात सभी राज्य लगभग में भाषा का था। तो भाषा के आधार पे तो बनता है। हाँ नहीं, हालांकि देखिए क्षेत्र भी देखता है, क्षेत्र भी देखता है। क्या कि देखिए झारखंड अलग हुआ ना, तो क्षेत्र उसका जो है ना क्या बोलता है, जनजाति वाला क्षेत्र, बहुल क्षेत्र को झारखंड को दिया गया है। क्षेत्र भी देखता है। चलिए अगला आइए, अगला है 34 नंबर। विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? याद रखिएगा, विधि का समान संरक्षण है अमेरिका, लेकिन विधि निर्माण प्रक्रिया है, हाँ विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, लेकिन विधि निर्माण प्रक्रिया तो ब्रिटेन। हाँ और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया, लेकिन प्रस्तावना अमेरिका। हाँ विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब भारत शासन अधिनियम 1935 250 से अधिक अनुच्छेद कहाँ से ले लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से, इसीलिए इसको भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट कहा जाता है। सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। भाषा के आधार पर केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य के रूप में किया गया था। 1956 में सब 53 के बाद मतलब आंध्र प्रदेश के बाद केरल का हुआ था। किस देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, लेकिन विधि निर्माण प्रक्रिया तो आपका ब्रिटेन। अब विधि के समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण अगर देना है तो अमेरिका। तीनों अलग अलग चीज़ें। संरक्षण अमेरिका, विधि निर्माण अगर करना है तो ब्रिटेन से हम लोग लिए हैं। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि के समान समता सबको बराबर, वो है ब्रिटेन। हाँ ब्रिटेन से। द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन कब हुआ था? 1979 में। अध्यक्ष था बीपी मंडल, बीपी मंडल था। अब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं 53 में, काका कालेकर जिसके अध्यक्ष थे। 1953। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ ये जो है ना कौन बोला है? सुप्रीम कोर्ट। किस वाद में? इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघवाद 1985 में यह वाद हुआ था। उसी में सुप्रीम कोर्ट बोला है ना कि मतदाता का उम्मीदवार से जो है ना सूचना प्राप्त करने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये जो है ना बोलने के अधिकार के अंतर्गत आता है, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत 19 का 1 बनाम भारत संघ 1985 में यह वाद में यह मतदाता को उम्मीदवार से संबंधित। हाँ 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 उम्मीदवार मान लीजिए कोई है, जैसे राहुल गांधी है उम्मीदवार है, तो उनके बारे में जानने के लिए जो है ना आप जान सकते हैं कि कितना वोट मिला है कितना नहीं मिला, वो जानने का अधिकार रहता है। सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में, जून 2005 में आया है, लेकिन लागू हुआ है हाँ 12 अक्टूबर 2005। चलिए, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 59 में है। यह बात अनुच्छेद 59 में है।
अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति के रूप में जो है हम फिर से निर्वाचन हो सकते हैं कोई भी व्यक्ति, अनुच्छेद 57 में ये बात है। और इसका लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति के लिए। हाँ, अमेरिका में सिर्फ है 2 बार। अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति के लिए योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता क्या होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, अनुच्छेद 58। हाँ, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा से कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। लोकसभा सदस्य का बनने के योग्य होना चाहिए। चलिए, अनुच्छेद 355 में क्या है, हाँ, केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करे, अनुच्छेद 355। चलिए, उसके बाद आइए, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वा कौन होता है, प्रधानमंत्री, क्योंकि आपदा प्रबंधन का ऐसे भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। आपदा प्रबंधन, परमाणु ऊर्जा योजना आयोग, नीति आयोग, वही मतलब सेम है, ठीक है। आपातकाल रहेगा तो सब कुछ राष्ट्रपति के कंट्रोल में हो जाता है। क्या राजनीतिक स्तर पे बोल रहा, वो तो आपका नियम के अनुसार, जिसको बोलते हैं संविधान के अनुसार, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास, प्रधानमंत्री के पास। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच किया जाता है। और हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएंगे, ठीक है। और नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और कितना सदस्य होता है यूपीएससी में, 10 गो, एक अध्यक्ष और 9 सदस्य, टोटल 10 होता है। चलिए, उसके बाद है कैबिनेट सचिव के बारे में क्या है, कैबिनेट सचिव का सबसे बड़ा क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कैबिनेट सचिव। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुका है किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं, सही बात है। राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पूर्ण विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। नहीं, ये तो गलत है, लोकसभा का विघटन भी हो जाएगा तो खत्म नहीं होगा। जो विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है वह विधेयक विघटन से समाप्त नहीं होते हैं, सही बात है। यदि किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई हो तो भी लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता है। 1, 3, 4 सही है, 2 गलत था। विधानसभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकती है, 4 महीना, पहला बार 3 महीना, दूसरा बार 1 महीना, टोटल बोलेगा तो 4 महीना। अगर टोटल भी नहीं रहे तो 4 माह ही मारना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में दे दे विधान परिषद जो है ना, पहली बार या प्रारंभ में आपका साधारण विधेयक को कितना समय के लिए रोक सकती है, 3 महीना के लिए, ठीक है। और 14 दिन क्या है, धन विधेयक को कितना दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। और 6 माह क्या हो गया, लोग राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 6 महीने तक रोक सकती है। और 2 सप्ताह क्या था कल, राष्ट्रपति को प्रचार करने के लिए जो है, राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार करने के लिए 2 सप्ताह समय मिलता है, ठीक है। और 6 सप्ताह क्या था, अध्यादेश जारी जो होता है ना, तो उसको 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन हो जाना चाहिए। कहाँ से, लोकसभा और राज्यसभा से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो देखिए, मजदूर संघ समवर्ती सूची का है, सही बात है। सीमा शुल्क इस संघ सूची का है, सीमा शुल्क किसका है, संघ सूची का। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, डाकघर बचत बैंक ये भी संघ सूची का है। रेलवे पुलिस किसका है, हाँ, रेलवे पुलिस जो जीआरपी होता है राज्य सूची का है, और आरपीएफ है संघ सूची का। उसके बाद है मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया था, 1994 में आया था। 1952 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद, हाँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी 1952 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना भी कब हुआ है, 1952 में हुआ है। 1972 में क्या आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। और वन्य संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 1974 में क्या आया था, जल प्रदूषण, हाँ, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 में। वायु 1981 में। ध्वनि 2000 में। चलिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है। 58वां संविधान संशोधन 1987 में यह व्यवस्था किया गया है। अब भाग 22 में संशोधन करके
अनुच्छेद 394 का क जोड़ा गया। हाँ, अनुच्छेद 394 का क जोड़ा गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1955 में। और प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? MC सीतलवाड़ था। और वर्तमान में कौन है? ऋतुराज अवस्थी। 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। डर्बी कप किस खेल से संबंधित है? डर्बी है घुड़दौड़ से। गोल्फ से कौन है? राइडर कप, वॉकर कप, सर्किट कप, ये सब किससे है? गोल्फ से। बास्केटबॉल, बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, ये किससे है? बास्केटबॉल से। कबड्डी का कौन सा है? कबड्डी का कप हैं? विश्व कबड्डी चैंपियनशिप होता है ना, क्या बोले? हाँ, कबड्डी में कितना खिलाड़ी होता है? 7 गो खिलाड़ी होता है। चलिए, बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? डायमंड। बेसबॉल डायमंड हो गया। कोर्स किसका है? गोल्फ। हाँ, कोर्स हो गया गोल्फ का। ये सब खेल परिषद का नाम है। और मेट किसका है? जूडो, कराटे, इस सब का हो गया मेट। ट्रैक किसका? ट्रैक एथलेटिक्स का। ट्रैक एथलेटिक्स का हो गया। साइकिलिंग का बेलोड्रम। साइकिलिंग का बेलोड्रम। स्विमिंग का तो पूल हो गया। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार को हवाला कहा जाता है। राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? राजस्व घाटा के बराबर होता है। जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? 9/10 पानी के नीचे, और ऊपर कितना रहेगा? 1/10। साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और साबुन के घोल का बुलबुला जो है ना, कौन सा लेंस के भांति कार्य करता है? अवतल लेंस कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति। और जैसे जैसे ऊपर आएगा तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा, और अंतिम में फट जाएगा। हाँ, आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरा लड़की बैठ जाए? तो बगल में कोई लेना देना नहीं है, खाली खड़ा होगा या बैठेगा तो अंतर आ जाएगा। क्यों? इसका फार्मूला क्या होता है? 2π√L/G। तो L घटेगा बढ़ेगा तो अंतर हो जाएगा। हाँ, L है। हाँ, 2π√L/G होता है। तो G तो चेंज होता है नहीं पृथ्वी पर, तो L ना चेंज होगा, तो L चेंज होगा तो फिर। चलिए, स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। मतलब sin I/sin R बराबर क्या होता है? हाँ हाँ, यही फार्मूला होता है नियतांक का, यही स्नेल का नियम है। परावर्तन में भी इसका sin I बराबर sin R होता है। हाँ, sin I बराबर sin R होता है, उसमें बराबर हो जाता है। इंसिडेंस रे और फिर रिफ्लेक्टेड रे। अपवर्तन में जो है ना sin I बराबर sin R होता है। परावर्तन में जो होता है ना sin I बटे sin R। sin I। ठीक है, स्नेल का नियम हो गया प्रकाश के अपवर्तन से। किसी चालक में आवेश का पृष्ठ तनाव किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? चालक के सबसे पतले भाग में पृष्ठ तनाव सर्वाधिक। ओम का नियम कहता है ना, क्षेत्रफल जहाँ कम होगा। हाँ, ओम के नियम, ठीक है। माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। देखिए, माइक्रोफोन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मेन रूप से देखिए विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पे जो है ना 3 गो ही काम करता है, और होगा लेकिन मेन रूप से 3 गो ज़्यादा पूछता है। विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब और विद्युत फ्यूज, ये तीनों जो है ना आपका किस पे? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पे काम करता है। बाकी जितना रहेगा ना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे। विद्युत हीटर, बल्ब और विद्युत फ्यूज। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। बढ़े अगर जाएगा तो उसको कम कर देगा, कमेगा तो उसको बढ़ा देगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। और इसका मान कौन दिया? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन का खोज भी हेनरी कैवेंडिश। अनुदैर्ध्य तरंगें संचारित होती है संपीड़न और विरलन में। और अनुदैर्ध्य मतलब और कौन सा एग्जाम्पल हो गया? अनुदैर्ध्य का ध्वनि हो गया, अनुदैर्ध्य का उदाहरण हो गया। और प्रकाश अनुप्रस्थ। निम्नलिखित में कौन सा वर्षा मापक यंत्र है? देखिए, यहाँ रेन गेज नहीं दिया है, यूडोमीटर याद रखिएगा। वर्षा मापक यंत्र यूडोमीटर। और टेकोमीटर से वायुयान का जो है ना ऊंचाई मापा जाता है। हाँ, कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, गति भी मापा जाता है। और मैक मीटर से नहीं, देखिए टेकोमीटर से ना वायुयान का मुख्य रूप से आप ऊंचाई मापता है।
ऊंचाई मापता है, हाँ ऊंचाई होगा। मेक मीटर से क्या मापा जाता है? वायुयान का चाल इससे मापा जाता है। मेक मीटर से वायुयान का चाल। वेव मीटर से क्या मापते हैं? रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य नापेंगे। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 9। क्लोरीन नहीं, 17-9। हाँ 9 होगा, ठीक। क्लोरीन का परमाणु संख्या 9 हो जाएगा। नियोन का कितना हो जाएगा? 10। 10 जो है ना नियोन का है। ओ सॉरी, गड़बड़ बोल दिए। फ्लोरीन का परमाणु संख्या पूछा था ना, फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का तो आपका 17 होता है। हाँ। फ्लोरीन 9 और 10 होता है नियोन का, और 17 किसका है? क्लोरीन का है। 14 किसका है? 14 है सिलिकॉन का, हाँ 14 सिलिकॉन का। निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है? फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस और सल्फर क्या होगा? सम न्यूट्रॉनिक, मतलब न्यूट्रॉन का संख्या इसमें समान होगा। नाइट्रोजन की संयोजकता, नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितना होता है? 3 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 2। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3 और 4 किसका होता है? फास्फोरस का। सेल में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन लेना रहता है, और मोटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन बचता है ना उसी में 8 जो पुराना रहता है। अच्छा अच्छा, मतलब यही 4 को ज़्यादा पूछता है। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3 और आपका फास्फोरस का कितना? 4। HON के होंक, हाँ कार्बन का, हाँ 4 होता है। कार्बन का बोले हैं? कार्बन का हो जाएगा C होता है, इसके कार्बन का 6 होता है ना, 4 होता है। 4, हाँ कार्बन का 4 होता है, सही बोले सर। HON के NC हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3 और कार्बन का 4 हो जाएगा। फास्फोरस नहीं, यही मैंने रूप से 4 को पूछा। फास्फोरस का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है? देखिए ऑक्सी अम्ल देख रहा, बताना है। तो फॉस्फोरिक अम्ल क्या है? ऑक्सी अम्ल हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, HCl को क्या कहा जाता है? म्यूरेटिक अम्ल। 65 है ये। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसका है? एवोगाड्रो का नियम बोलता है। स्मेल्टाइट अयस्क है किसका? कोबाल्ट का। स्मेल्टाइट कोबाल्ट का हो गया। एंटीमनी का क्या हो गया? स्टिबनाइट। स्टिबनाइट एंटीमनी का हो गया। पारा का सिनेबार हो गया। बेरियम, बेरियम का क्या हो गया? हाँ बेराइट हो गया। बिटराइट भी हो गया। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46 और यूरिया का खोज कौन किया है? बोहलर। यूरिया का खोज बोहलर ने। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का है। हाँ यूरिया का, हाँ हाँ देखिए NH2 CONH2 यूरिया का फार्मूला हो गया। हाँ H2N NH नहीं यही याद रखिए तो ठीक रहेगा आपका। हाँ हाँ NH2 CONH2। चलिए अब आइए, प्राकृतिक रबड़ का हो गया आइसोप्रीन। और रबड़ का जो है ना वल्कनीकरण का खोज कौन किया था? चार्ल्स गुडियर। किसमें sp संकरित कार्बन है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन C, CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। और इसमें हीरा का पूछता है। हीरा में कैसा होता है? हीरा में sp3, हीरा में sp3 और ग्रेफाइट में sp2। sp2 ग्रेफाइट में, हीरा में sp3। ग्रेफाइट हो गया आपका चतुष्फलकीय, हीरा हो गया आपका हाँ नहीं एक सेकंड, हाँ हीरा हो गया चतुष्फलकीय। हीरा हो गया आपका चतुष्फलकीय और आपका ग्रेफाइट हो गया षष्ठफलकीय। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में देखिए तांबा, जस्ता, निकेल, लेकिन एल्युमिनियम नहीं होता है। कार्बन होता है इसमें जर्मन सिल्वर में? सिल्वर भी नहीं होता है। हाँ सिल्वर भी नहीं होता है। तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। रोसेला याद रखेगा, कौन सा लाइकेन? रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और लिटमस पेपर प्राकृतिक रूप से कैसा रंग होता है इसका? बैगनी, बैगनी होता है। वायुयान में क्लोरेला, वायुयान में क्लोरेला ले जाता है। या प्रोटीन भी दे देता है, जल का कमी को पूरा कर देता है, ऑक्सीजन भी दे देता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। हाँ सत्यफल बनने वाला भाग सत्यफल बनने में भाग लेता है कौन? अंडाशय। देखिए सत्यफल में क्या होगा ना, हमेशा निषेचन कहाँ से होगा? अंडाशय से ही होगा, दूसरा कहीं से नहीं होगा। लेकिन आज सत्यफल में निषेचन अंडाशय के अलावा और दूसरा जगह से भी हो सकता है।
जैसे असत्य फल का उदाहरण कौन कौन हो गया? सेब, नाशपाती, नारंगी भी हो जाएगा, ठीक है, काजू हो गया। वही तो अंतर बता रहे हैं। सत्य फल का जो है ना निषेचन अंडाशय में होगा और असत्य फल का निषेचन अंडाशय के अलावा और कहीं भी हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो मैग्नीशियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ठीक है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम ही पाया जाता है। हाँ, क्रेब्स चक्र में टोटल कितना एटीपी का निर्माण होता है? 38, 36 प्लस 2। चलिए देखिए, वैज्ञानिक नाम में कौन सा असत्य है देखना है। अजगर का होता है पाइथन, सही बात है। करेत का होता है बंगरेस, करेत का क्या होता है? बंगरेस, यही गलत है। मोर का क्या होता है? पाब्रोक्रिटेसस। और कीवी का एप्ट्रेक्स होता है। चलिए, तो बी हो जाएगा 74 का बी। वृक्क नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है? घनाकार एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। और वृक्क का वजन कितना होता है? लगभग 140 से 150 ग्राम होता है। चलिए, पानी में आर्सेनिक विष का कारण कौन सा बीमारी होता है? देखिए, आर्सेनिक अधिक रहेगा तो केराटोसिस हो जाएगा, ठीक है। इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से, मिनी माता पारा की अधिकता से हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक की अधिकता से होता है। चलिए, जीरोप्थेलमिया रोग विटामिन ए का कमी से होता है। विटामिन ए का कमी से रतौंधी और जीरोप्थेलमिया दोनों होता है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। हाँ, B3, जिसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। B3 नियासिन है। इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में। हालांकि आपका डाउन सिंड्रोम में भी 47 हो जाता है, लेकिन अगर दोनों में से एक चुनना हो तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। दरोगा में पूछा गया था पिछला बार, कितना में? 2446 में पूछा था। हाँ, दोनों ऑप्शन था। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होता है और डाउन में भी कितना होता है? 47। और टर्नल में कितना होता है? 45 होता है। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितना कैलोरी भोजन चाहिए? 3600 कैलोरी। और प्रोटीन कितना चाहिए? प्रोटीन प्रतिदिन 55। महिलाओं को 45, लेकिन गर्भवती महिला को बोलेगा तो 70 ग्राम और पुरुष को 55 ग्राम। थोड़ा ज़्यादा आवश्यकता होता है पुरुष। सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाया था वसा 9.3। हाँ, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है किससे? वसा से, 9.3 किलो कैलोरी। और तत्काल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स। आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाला केंद्र होता है मध्य मस्तिष्क में। और कितना जो है मांसपेशी होता है आँख में? कितना मांसपेशी? 6, 3 जोड़ा पाया जाता है। वो हड्डी है। हाँ, चेहरा में 14 गो, कान में 6 होता है। मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? गर्भाशय। भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया गर्भाशय, ठीक है। एक बार देख लीजिए तो थोड़ा सा हमको भी देखिए। लेकिन बच्चा को जो है ना बोलेगा, जो गर्भ में पल रहा बच्चे को पोषण मिलता है तो गर्भनाल, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा से मिलता है। लेकिन ये बोल रहा है ना कि मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? गर्भाशय। देखिए, जो है ना फ्लोपेंस ट्यूब के झिल्ली में जो है ना, तो वहाँ से भ्रूण बनना स्टार्ट होता है। हाँ, भ्रूणीय विकास से जो है ना गर्भाशय ही है, ठीक है। अगर विकास माता के गर्भाशय में होता है, फर्स्ट लाइन। ठीक है, सही है। 80 का क्या हो जाएगा? गर्भाशय हो जाएगा। ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। हाल ही के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया। हुआ क्या थे? अभिनेता। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है, ठीक है। महाराष्ट्र। नीति आयोग के जैसा एक नया आयोग बनाने का घोषणा महाराष्ट्र। और कौन सा आयोग? जनजाति आयोग ना जाति आयोग? कौन सा था? शाम को पढ़े थे, अनुसूचित जनजाति आयोग लगता है। हाँ, जनजाति आयोग ये महाराष्ट्र बनाया है। चलिए, 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। और 34वां कहाँ हुआ है? अमेरिका में। 34वां 2024 कहाँ? अमेरिका में। और नाटो में कितना देश है? टोटल 32वां देश स्वीडन बना है। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका, भारत का स्थान 43। बौद्धिक संपदा में अभी भारत कितना हो गया? बौद्धिक संपदा है 40 हो गया होगा। हाँ, बौद्धिक संपदा देखिए तो। चलिए, हाँ 2024 में, मतलब 23 का आंकड़ा है, 24 में नहीं आया, 23 में। चलिए।
उसका रिपोर्ट कर 42 है। अच्छा ठीक है। वर्तमान में देखिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42, इनोवेशन में 40 है हम लोग। हाँ, इनोवेशन में 40। हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव सावधि जमा योजना शुरू किया है? SBI शुरू किया है। और कुबेर कौन शुरू किया है? हाँ, कुबेर SBI, अध्यक्ष RBI, लेकिन ऑपरेशन दक्ष बिहार सरकार। HDFC मुंह बंद रखो अभियान, HDFC। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 मिला था दलाई लामा को मिला था। हाल ही के दिनों में संपन्न विमेंस अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन रहा? इंग्लैंड। अब विजेता रहा भारत रहा था। हाँ। द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आकाश कंसल है। देखिए कौन सा मिलान सही नहीं है। तब विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई होता है, 12 जुलाई नहीं, 11 जुलाई। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई का, कि 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसके समय में? हाँ, इंदिरा गांधी थी, लेकिन RBI के गवर्नर कौन थे? RBI के गवर्नर बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हो रहा था उस समय कौन थे? LK झा। और दूसरा बार जो है ना, दूसरा बार जो हुआ 1980 में, उसका थे IG पटेल। हाँ, दूसरा बार 6 बैंकों का। क्या बोले पहला 14 बैंकों और दूसरा बार 6 बैंकों का। उसका उस समय RBI के गवर्नर थे IG पटेल। और पहला बार जो हुआ था ना, उसमें कौन थे? LK झा, 1980 में। चलिए, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य। अच्छा, ये छूट गया। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होगा। टाइगर दिवस 29 जुलाई, बाघ लिख लीजिए। चलिए, 29 जुलाई। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है 2025 तक। पुरुष एशिया कप 2022 जीता था श्रीलंका, और 2024 में कौन जीत लिया है? भारत। कितना बार भारत जीता है? 8वां बार भारत जीता एशिया कप, पुरुष वाला। सबसे ज़्यादा भारत। हाँ, भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया है अंडमान निकोबार को, सबसे स्वच्छ प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? बिहार खादी एवं हस्तशिल्प, मनोज तिवारी। क्या पहला एशिया कप श्रीलंका में हो रहा है? महिला वाला अभी हो रहा है। हाँ, अभी वाला एशिया कप कहाँ हो रहा है? श्रीलंका में हो रहा है 2024 में। बिहारी खादी और हस्तशिल्प का, लेकिन ये भी चेंज हो गए हैं। अब शायद वो है इलेक्शन कब है? इलेक्शन में देखिए तो नया वाला क्या? बिहार का तो स्टेट आइकन नहीं है, वो तो सही है। और गल्फ ऑयल का कौन है? स्मृति मंधाना। गल्फ ऑयल का स्मृति मंधाना है ना, मैथिली ठाकुर। वर्तमान में बिहार खादी और हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर, और बिहार राज्य का भी ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर। हाँ, मैथिली ठाकुर। फायर बोल्ट का विजय देवरकोंडा। हीरो मोटरकॉप का रामचरण। विजय देवरकोंडा, वो तो सही है। हालांकि पहले जो है ना, लगता है ये था आपका, क्या नाम है उस हीरो का? स्मृति मंदाना बनाया। हाँ, स्मृति मंदाना। गल्फ ऑयल का स्मृति मंदाना है। हाँ सही है। हीरो मोटरकॉप राजा तबन नहीं है ना? रामचरण ठीक है। हीरो मोटरकॉप का रामचरण ठीक। भारत ने हाल ही में किस देश को उपहार स्वरूप गश्ती पोर्ट PS जोरोस्टर दिया है? PS जोरोस्टर सेशल्स को दिया है। और इसको क्या दिया है आपका? फिलीपींस को ब्रह्मोस। और INS कृपान किसको दिया है? वियतनाम को। INS कृपान वियतनाम को दिया है। 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 4, 4500। 97 का ऑप्शन बी 78। 98 का ऑप्शन ए 5.06%। 99 का 4 हो जाएगा। 100 का 1। 99 का 4, 100 का 1। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।